तो बात करें नूरा फतेही और बादशाह के गानों की। भारतीय फिल्मी गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं होते थे, वे समाज की भावनाओं और संस्कृति को भी दिखाते थे। पहले के समय में फिल्मों में प्यार, आकर्षण और नज़दीकी को बहुत ही सलीके और शालीनता से दिखाया जाता था। शब्दों में इशारा होता था, लेकिन मर्यादा बनी रहती थी। आज के दौर में खासतौर पर रैप और कमर्शियल म्यूजिक के बढ़ते प्रभाव के कारण यह संतुलन कम होता दिखाई देता है और उसकी जगह खुलापन और सनसनीखेजी बढ़ रही है। हाल ही में नोरा फतेही के गाने सरके चुनर तेरी सरके को लेकर विवाद हुआ। इस गाने के बोल और प्रस्तुति को अश्लील बताया गया और सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच इसकी आलोचना हुई। बताया जाता है कि सेंसर बोर्ड और मानवाधिकार आयोग तक इस पर ध्यान दिलाया गया। इसी तरह बादशाह का गाना टटीरी भी विवादों में रहा। इसके बोल और वीडियो को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई। हरियाणा महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया। बाद में मामला बढ़ा, शिकायतें हुई और आखिरकार गाना हटाना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इससे ये सवाल उठता है कि कला की आज़ादी और समाज की जिम्मेदारी के बीच सीमा कहाँ होनी चाहिए। यक्ष प्रश्न है, बहुत कठिन है इसका जवाब, लेकिन मैं देने की कोशिश करूँगा। ये घटनाएं अकेली नहीं हैं। आज के कई गानों में ऐसे शब्द और दृश्य होते हैं जो बहुत से लोगों को असहज लगते हैं। पहले जहां प्यार को इशारों से, खूबसूरती से दिखाया जाता था, आज कई बार सीधे और भद्दे तरीके से पेश किया जाता है। अब देखिए, आजकल के गानों में अक्सर गाड़ियां, पैसा, ताकत और दिखावा ज़्यादा नज़र आता है। खासकर कुछ पंजाबी पॉप और रैप गानों में दबदबा और दिखावे की बातें ज़्यादा होती हैं। ये गाने तुरंत पसंद तो आ जाते हैं, लेकिन खासकर युवाओं पर इसका असर भी बहुत पड़ता है। कला की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन अच्छी कला वही होती है जिसमें संतुलन और सलीका हो। जब शब्दों में नज़ाकत ख़त्म हो जाती है तो गानों की खूबसूरती भी कम हो जाती है कि नहीं? अगर पुराने गानों को देखें तो उनमें प्यार और नज़दीकी को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे आज सजन मोहे अंग लगा लो या पिया अंग लग लग के भरी सांवली में। लेकिन कही वही बात है, लेकिन बहुत ही शालीनता के साथ कही है। कुछ गानों में सीधी बात भी होती थी, जैसे होठ मिले जब होठों से या तेरे बदन से खुशबू आए, लेकिन उसके शब्द इतने मधुर होते थे कि वे कभी अश्लील नहीं लगते थे। बाहों में चले आओ या रात अकेली है जैसे गाने प्यार को बहुत ही नरमी और भावनाओं के साथ दिखाते थे। पुराने गीतों में उपमा और इशारों का खूब इस्तेमाल होता था, जिससे गाने और भी खूबसूरत हो जाते थे। अब देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि आज के गाने पूरी तरह ख़राब हैं। पहला नशा, तुम ही हो, रातां लंबियां, केसरिया और तेरा बन जाऊंगा जैसे गाने आज भी सादगी और सच्ची भावनाओं को दिखाते हैं और जाहिर है लोगों को पसंद भी आते हैं। असल चिंता सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो गानों में दिखाई देती है। जब गानों में बार बार पैसा, ताकत, दिखावा दिखाया जाता है तो उसका असर समाज पर भी पड़ता है और ख़ास तौर पर युवा वर्ग पे भी पड़ता है। और जो बच्चे इम्प्रेशनेबल माइंड के होते हैं, 6, 7, 8, 10 साल की उम्र के, उन पे कुछ ज़्यादा ही असर पड़ता है। फिल्में और गाने समाज को दिखाते भी हैं और उसे प्रभावित भी करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि लोकप्रियता के चक्कर में हम कला की गरिमा को न भूलें। अंत में ये आलोचना नहीं, बल्कि एक सोच है। पुराने समय के गानों की खूबसूरती और सलीका आज भी हमारे लिए एक सीख है। अगर आज के गानों में फिर से वही संतुलन आ जाए तो वे आधुनिक भी रहेंगे और अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बनाए रखेंगे। आपको
मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। मैं राजवीर देसवाल। ये लेख जो है आज के अंग्रेज़ी ट्रिब्यून में अंग्रेज़ी में छपा है, जिसका मैंने अनुवाद हिंदी में करके आप लोगों तक पहुँचाया है। आप अपने कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा, लेकिन ध्यान रहे शालीनता के साथ।